दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 32,438 पदों का जब से विज्ञापन निकाला गया है तब से ये पूरी तरह से विवाद में है। पहला विवाद का कारण इसमें शैक्षणिक योग्यता है। पहले शैक्षणिक योग्यता को लेकर के जो है आपके छात्र और रेलवे दोनों जो है कैट में गई। कैट का जो है फाइनल जजमेंट आया। फाइनल जजमेंट में हुआ कि जो भी रेलवे ग्रुप डी का आगामी जो भविष्य में बहाली होगी, क्योंकि फिर से इसका बहाली जो है आपको कल हम बताए थे कि 35,000 से 40,000 के बीच में इसका विज्ञापन फिर से आने वाला है, वो भी आपका अगले महीने में। तो ऐसे में जो भी विज्ञापन इसमें जारी किया जाएगा, ठीक है, उसमें भी क्या किया जाएगा, तो उसमें भी 10th वाले लड़का भर पाएंगे और ITI वाले भी भर पाएंगे, क्योंकि कैट का ये डिसीजन दिया गया। और कैट का कल डिसीजन को लेकर के ही जो उसी को चुनौती देने के लिए जो है हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थी अपील किए थे ITI वाले कि नहीं, जो आपका ग्रुप डी में ITI वाले ही अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो है क्या कर दिया गया, केस को डिसमिस कर दिया गया। हम आपको सारा चीज कल दिखाए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब रेलवे ने तय कर लिया है कि जो भी ग्रुप डी का बहाली भविष्य में दिया जाएगा उसमें शैक्षणिक योग्यता अब आपका 10th भी रहेगा और क्या क्या रहेगा, ITI भी रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि 35,000 प्लस बहाली आपको फिर से देखने को मिलेगा, वो भी अगले महीने में। और इसको लेकर के कल हम आपको अपडेट दिए ही हैं। और एक अपडेट हम आपको दे दें जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जो भी रेलवे ग्रुप डी का 32,438 पदों का जो परीक्षा देने वाले हैं, उनका परीक्षा आपका 17 तारीख से ही होने वाला था, 17 नवंबर से होने वाला था, लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया 27 नवंबर। क्या है पूरा मामला, पूरा मामला हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया है कि रेलवे ने ग्रुप डी का जो है कैटेगरी के पदों का भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT का आयोजन 27 नवंबर से शुरू होगा। अब आपको पता है कि रेलवे के द्वारा जो है ऑफिशियल अपडेट भी दे दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 8/2024 का परीक्षा 27 नवंबर से चालू होगा। लेकिन 17 नवंबर से क्या हो रहा था, तो वो समझिए। तो बोला गया था कि RRB अजमेर सहित देश भर के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन होगा। और बोर्ड द्वारा बुधवार को नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और अब जो है 16 जनवरी तक जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा। कब तक लिया जाएगा, तो 16 जनवरी तक लिया जाएगा। पूर्व से जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर से यह परीक्षा शुरू होकर के दिसंबर अंत तक, ठीक है, थी। मतलब जो पहले से जो आपका जो 17 नवंबर वाला शेड्यूल था उसमें क्या था कि दिसंबर के अंत तक था परीक्षा। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है आपका शैक्षणिक योग्यता को लेकर के मामला पहुंच जाने के कारण समय पर जो है शुरू ना हो सकी। और इसका जो है संशोधित जो है परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ठीक है। और कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी RRB ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे तो वो तैयारी में जुड़ जाएं। आपका परीक्षा जो होगा वो अब निर्धारित समय पे होने जा रहा है, किसी भी हाल में इफ बट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई हाईकोर्ट में फिर से अपील करेगा तो कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, तो अब उसमें कुछ नहीं होगा। उसको लेकर के जो है कल हम पूरी तरह से आपको क्लियर कर दिए थे कि कल ही जो है डिसमिस भी कर दिया गया केस। तो ऐसे में अब कुछ नहीं होगा। आपका परीक्षा जो है रेलवे का 32,000 पदों का जो वैकेंसी है, 32,438 पदों का, उसका निर्धारित समय पे परीक्षा आपका 27 नवंबर से शुरू होने जा रहा है 16 जनवरी तक। तो हम इसमें नया क्या बताएं आपको, तो नया हम इसमें इसलिए बता रहे हैं कि जो भी आगामी भर्ती आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो है फिर से रेलवे का भर्ती आने वाला है। और उस भर्ती में आपको जो है दोनों का जो है शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उसमें आपको उसका भी जो है रेलवे तैयारी कर रही है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इधर जो आपका 32,438 पदों का अगर इसको देखिएगा तो इसका परीक्षा तो दिसंबर में ही खत्म हो जाता। लेकिन अब जो है इस परीक्षा को थोड़ा सा लेट लतीफ होने के कारण रेलवे, लेकिन उस बहाली में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि नया बहाली रेलवे का 35,000 प्लस पद का भी आपको देखने को मिलेगा। और उसका भी शैक्षणिक योग्यता में फुट नहीं है, उसमें भी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक भी रहेगा और ITI वाले भी रहेगा, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी जिनका अगर अच्छा तैयारी है तो वो चाहे तो इसमें ही हो जाए उनका, अगर उनका नहीं होगा तो हड़वाना नहीं है, फिर से बहाली आपका रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है। तो फिलहाल इतना ही। जैसे ही रेलवे का अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।